चलो यार इस बार हम लोग इसका सॉल्व करके देखते हैं फाइनल आंसर क्या आया हुआ है। ठीक है, क्या करना है, जैसे सूडो फोर्स लगाने वाले, यहाँ पे सूडो फोर्स लगेगा या नहीं लगेगा, एक बात बताओ यार, इसमें सूडो फोर्स की जरूरत है क्या? ये बताओ, अगर 5 kg का मोशन अगर मैं डील करूं तो क्या मुझे सूडो फोर्स लगाने की जरूरत है? हाँ या ना? अगर मैं 5 kg का मोशन डील करूं तो क्या सूडो फोर्स लगाने की जरूरत है कि नहीं? है ना यार भाई, ये किसके ऊपर रखा हुआ है? ये एक ऐसे ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है जो खुद ही एक्सेलरेटेड है, तो सूडो फोर्स तो लगाएंगे ही, बिना उसके तो डील ही नहीं कर सकते। नेहा ने बोला कि नहीं, डिस्क ये जरूरत ही नहीं है। बताओ यार, मतलब सूडो फोर्स वाला पूरा खत्म हो गया, उसके बाद पूछ रहे हैं कि जरूरत है कि नहीं, तो बोल रहे हो नहीं। ऐसा मत करो यार। देखो यार, चलो यहाँ से शुरू करते हैं हम लोग। लगाने का तरीका मैंने बताया था कि सबसे पहले क्या करना है आपने को, तो एक तो बढ़िया सा डायग्राम पहले ड्रॉ करना है। ये 10 kg है, ये इधर की तरफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से जा रहा है। तो पहले क्या करना है, इसको रोक करके एक आदमी को बिठा देना इसके ऊपर। ये लो भाई, एक आदमी बैठ गया। जब इसका 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आपको रोक देना है, आप रोक करके इसके ऊपर बैठ गए हो। ठीक है, यहां से ये रहा भाई 5 kg का एक ब्लॉक। ठीक है, जैसे ही आप रोकोगे तो एक सूडो फोर्स लगेगा, डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड सारी चीजें मैंने बता रखी है, जो कि भैया मास इनटू एक्सेलरेशन होगा। और वो किसके बराबर? तो 5 × 6 के बराबर। देखो यार, ये तीसरी बार मैं बता रहा हूँ, सेम टाइप का 2 सवाल मैंने कराए थे, दो थोड़े अलग अलग थे। इस टाइप का वैसे कराया था, सही होना चाहिए सभी का आंसर। एक उसके बाद और कौन सा लगेगा? नॉर्मल। और नीचे लगेगा कौन सा? mg। ठीक है, एक काम करते हैं यार, इन सब ब्लू वाले को है ना, ये सारे ब्लू से ही लिखते हैं अपन, कंपोनेंट जो निकालेंगे वो ब्लैक से लिखेंगे अपन। ठीक है, चले इधर की तरफ मैंने एक सूडो फोर्स लगा दिया। ये कितना हो जाएगा? 30 न्यूटन के बराबर। हमें पता है उस बैठे हुए इंसान को इस 5 kg का जो एक्सेलरेशन होगा वो अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन लगेगा। ये चीज तो सभी को क्लियर है भाई। तो चलो यार, ये मान लेते हैं एक्सेलरेशन इधर की तरफ कितना है? a1, क्योंकि यार a के नाम से इधर a1 इसी को मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं a। ठीक है भाई, अब अपना काम क्या है? अब ये जो भी फोर्स लग रहा है उसको ब्रेक करना कंपोनेंट्स में। चलो यार, कंपोनेंट्स में ब्रेक करें। ये 53, ये 37, ये कितना? 53 डिग्री, यही आएगा। ये 37 होगा, फिर ये भी किसके बराबर? 53 डिग्री। ये सब समझ आना चाहिए सभी को, 2-3 बार कर चुके हैं अपन ये काम। mg का एक कंपोनेंट जो होगा वो इधर की तरफ आएगा, कितना? mg साइन 53। ठीक है, उसके बाद इधर की तरफ एक कंपोनेंट आएगा, कौन सा? mg cos 53 डिग्री। सारा काम मैंने बताया था शुरू में ही यार, फोर्स को बस एफबीडी बनाने सही से आना चाहिए। ये अगर आ गया तो आपसे पूरा चैप्टर आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से इस सूडो फोर्स का कंपोनेंट लेते हैं, cos इधर 53 है, तो मैं लिख सकता हूं ma साइन 53 डिग्री, और इधर की तरफ एक लगेगा ma कितना? cos 53 डिग्री। ठीक है, इन सब की वैल्यू देख लेते हैं। हमने माना है नीचे एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत नहीं भाई, हो सकता है ऊपर भी आए, ऐसा नहीं है कि हमेशा नीचे ही आएगा। कभी अगर ऊपर आए तो ऐसा मत समझना कि गलत हो गया है। ठीक है, चलो यार देख लेते हैं। यहां से अगर इसकी वैल्यू हमने नीचे माना है एक्सेलरेशन, उसके हिसाब से लिखते हैं। उसके हिसाब से लिखे तो क्या होगा? mg साइन 53 डिग्री, देखना कहीं अगर मैं गलती करूं तो बता देना, माइनस ma cos 53 डिग्री इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये लो भाई, सवाल खत्म। मास तो ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना हो जाएगा? g साइन 53 डिग्री। मेरा भी सुन लो, हाँ बोलो बेटा, क्या बोलना चाहती हो? 30 हाउ? 30 हाउ? ओके यार, ये एक बार देखो, मास इसका 5 kg है और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 6 है, तो 5 × 6 बेटा हमारे यहाँ 30 होता है। इसीलिए मैंने क्या बोला था, सूडो फोर्स कितना लगता है, तो मास ऑफ ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। इसके ऊपर बैठे हुए हैं, ये हमारा फ्रेम हो गया, इसका एक्सेलरेशन 6 है, तो 5 × 6 30। चलो ये कितना? 10 × sin 53 डिग्री, 4/5 माइनस 6 × cos 53, 3/5 इक्वल्स टू a। यहां से कितना आएगा?
8 माइनस 18/5 इक्वल्स टू ए, यानी ए की वैल्यू किसके बराबर 40 माइनस 18 कितना हो जाएगा 22/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये चीज बताओ सभी को समझ आया, हाँ कि ना? कितने लोगों का सही है फटाफट जल्दी से बोलो यार, फटाफट बोलो कितने लोगों का सही है, कितने लोगों का सही है जल्दी बताओ यार। बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ओ हो, कितने लोगों का सही है, हम भी देखे जरा कितने लोग सही कर रहे हैं। चलो यार बहुत लोगों ने रॉन्ग। लक्षिका, अरे यार भाई ऐसा अशुभ समाचार मत दिया करो यार। अब बेटा जिनका गलत है वो उनको तो समझ आ गया होगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद पूछा हमने ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, कुछ नहीं करना। दूसरा पार्ट, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रेस्पेक्ट टू किसके, वेज प्लस एक्सेलरेशन ऑफ वेज, यही आएगा। वेज का एक्सेलरेशन इधर के डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन ऑफ वेज है। और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज, वेज जो है वो आया है 22/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने एंगल पे, ये रहा 53 डिग्री के एंगल पे। अब क्या करना है, इसका एक्स वाई कंपोनेंट निकालो। यहाँ देखो यार, अब इसके बाद क्या करना है, इसको एक्स एक्सिस मान लो, इसको y एक्सिस मान लो, बस क्या करना है एक्स वाई कंपोनेंट निकाल करके यार। अभी ये तो अब वेक्टर का सवाल हो जाएगा। क्लियर है ये चीज, हाँ या ना, ये बताओ भाई सही है ये यार। एक्स वाई कंपोनेंट निकालना है भाई, अब यहाँ पे कुछ नहीं करना और, ठीक है। चलो आओ दूसरा सवाल करते हैं, वो थोड़ा सही है। और एक और मजे की बात यह है कि जो अब जो करने जा रहा है ना क्वेश्चन, वैसा ही 2-3 सवाल मैं और दूंगा आज, ताकि आप लोग की बुद्धि खुले, ठीक है। आओ यार जल्दी से करें, थोड़ा उसमें ढंग से एफबीडी बनाना है अपने को, ठीक है। जरा बताना मास कौन सा था, मास कितना था, ये देखते जाते हैं। चलो भाई सवाल करते हैं। ये एक मैंने शायद मास दिया था 5m का, ये मास दे रखा था मैंने 5m का, है ना। यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ था, कुछ नहीं यार बस एफबीडी बनाना है। बस इसमें दिक्कत ये है कि आपके थोड़े इक्वेशन ज्यादा बन जाएंगे और कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। ये मास कैपिटल M है, ओहो थोड़े इक्वेशन ज्यादा बनेंगे, लेकिन अगर आपने बना लिए इक्वेशन तो बस सवाल सॉल्व, और कॉन्फिडेंस तो कहीं और ही पहुंच जाएगा आपका। यार ये पुली सही से क्यों नहीं बन रहा। ये लो भाई, यहाँ पे एक बना लिया अपन ने, ऐसे एक मास कनेक्ट कर दिया, और यहां से ऐसे जा करके एक और पुली कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसे। और ये मास मैंने दे रखा था 2m मास का, ठीक है, ये लगा हुआ ऐसा ही ये था, ठीक है। पूरा सिस्टम ऐसा ही दिया हुआ है, मैंने सिस्टम को रिलीज कर दिया। कुछ नहीं करना अपने को, एक एक करके एफबीडी बनाना है, बिल्कुल आराम आराम से एफबीडी बनाना है और इक्वेशन लिखना है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये इधर की तरफ a एक्सेलरेशन से जा रहा है, या a1 मान लो, ठीक है, ठीक है। एंटर योर नेम, अच्छा वो राखी मैम है, मुझे लगा एंटर योर नेम एंड रोल नंबर। मेरा नाम और रोल नंबर कौन मांग रहा है भाई, देखो इधर यहाँ देखो, यहां से देखो हमें क्या करना है। सबसे पहले मान लो इसका एक्सेलरेशन a1 है, ठीक है भाई। बेटा एक मैम ने एक मैसेज किया है, अपना नाम रोल नंबर पता सब लिख दो उधर उसमें। यहाँ देखो अब आगे, ये हमें क्या करना है कि मान लिया इसका एक्सेलरेशन a1 है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये किसके रेस्पेक्ट में माना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ये माना है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये चलेगा अपना विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, इधर की तरफ a1 से जाएगा। मानने के लिए आप इधर उधर कहीं मानो, ऐसा नहीं ऊपर मान लिए भाई ये लो जमीन ऊपर फोर्स लगा रहा, ऐसा नहीं, इधर या इधर कहीं भी मान सकते हो। इसके बाद एक चीज देखो, ये ब्लॉक जो है वो इसके ऊपर मूव करेगा, हाँ या ना ये बताओ। ये ब्लॉक इसके ऊपर मूव करेगा, ठीक है, और ये ब्लॉक नीचे आएगा, ठीक है। ये ब्लॉक इधर की तरफ आएगा और ये ब्लॉक नीचे आएगा। अगर कोई आदमी इसके ऊपर बैठा हुआ है तो, अगर कोई आदमी अगर इसके ऊपर बैठा हुआ है तो ये ब्लॉक इधर आएगा और ये नीचे आएगा। समझ आया कि नहीं, हाँ या ना ये बताओ।
ये ब्लॉक अगर इसके ऊपर आप बैठ के देख रहे हो तो आपको ये लगेगा ये इधर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है। ध्यान से देखो, असली मतलब थोड़ा अच्छा सवाल अपन करेंगे तभी थोड़ी बुद्धि खुलेगी। ऐसा नहीं कि आपको डराने के लिए मैं करा रहा हूँ ऐसे सवाल, देखो डर जाओ तुम, अपने को ढंग से सोचना है, ठीक है ना। तो एक बात देखो, ये ब्लॉक इसके ऊपर अगर कोई बैठेगा तो इसको क्या दिखेगा कि ये इधर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, यही दिखेगा। अरे भाई हाँ या ना, जल्दी से बोलो भाई, अच्छा सवाल है ये, ढंग से सुनोगे समझोगे तभी मजा आएगा। अब ये मान लो इसका एक्सेलरेशन a2 और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a2 मान लिया अपन। ये किसके रेस्पेक्ट में है a2? तो विथ रेस्पेक्ट टू इस ब्लॉक है, ध्यान से सुनना इस चीज को। ये जो a2 है वो किसके रेस्पेक्ट में है कि इसके ऊपर बैठे हुए आदमी को है। तो यानी a2 जो है वो क्या है, एक्सेलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू किसके, 5m ब्लॉक, ठीक है भाई। अब यहां से सूडो फोर्स इसीलिए लगेगा क्योंकि ये एक्सेलरेशन हमने इसके रेस्पेक्ट में माना है। और जब भी ऐसा सवाल है ना, विश्वास मानो, ये ऐसे ही मानना है अपने को ताकि इसमें क्लियर है, क्योंकि ये एक्चुअल में थोड़ा इधर भी जाएगा और ये थोड़ा इधर जाएगा तो थोड़ा इसके साथ साथ इधर भी जाएगा, समझ रहे हो। जैसे मान लो मैं अगर सपोज एक मूविंग ट्रॉली पे खड़ा हूं और ट्रॉली पे अगर मान लो इधर जा रहा है, मैं थोड़ा इधर की तरफ जाने लगूं तो मेरा नेट एक्सेलरेशन कुछ और रहेगा। लेकिन अगर कोई आदमी ट्रॉली पे बैठा हुआ है तो उसको क्या लगेगा कि मैं इधर जा रहा हूं। तो मैंने क्या किया, ये इधर जा रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ये इसके ऊपर कोई बैठा हुआ आदमी इधर जाएगा, जाता हुआ दिखेगा और ये इधर जाता हुआ, जबकि ये जो है एक्चुअल में क्या होगा, थोड़ा नीचे जाएगा थोड़ा इधर भी जाएगा। समझ आया सभी को, हाँ या ना। हाँ एम मास, ये जो 2m मास थोड़ा एक्चुअल में मैं बोल रहा हूँ, देखो सब चीज मैं बता रहा हूँ। ये जो 2m मास है थोड़ा इधर भी जाएगा थोड़ा नीचे भी जाएगा, लेकिन इस पे बैठे हुए आदमी को ये नीचे आता हुआ दिखेगा, इस पे और ये वाला इधर की तरफ। क्लियर हो गया। ये A2 हमने इसके रेस्पेक्ट में माना है। क्लियर है यहां तक भाई, समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि आगे इक्वेशन तभी समझ आएगा जब आप ये चीज समझ जाओगे। मैंने इसका एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में A1 माना है। थोड़ा अच्छा सवाल है, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन समझ के ही छोड़ना है अपने को। मैं बोल रहा हूँ कि ये पूरा सिस्टम रिलीज किया हमने। मैंने इसका एक्सेलरेशन इधर मान लिया A1, ये जा रहा है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर बैठ करके देखे तो ये ब्लॉक इधर आता हुआ दिख रहा है और ये ब्लॉक नीचे आता हुआ, जबकि एक्चुअल में ये थोड़ा नीचे आएगा थोड़ा इधर भी जाएगा। तो हमने तो इसके रेस्पेक्ट में माना, ये नीचे आ रहा है ये थोड़ा इधर जा रहा है। ठीक है भाई, चलो यार शुरू करते हैं अपन एफबीडी का काम। यहां से अगर देखे एफबीडी अगर हम बनाना शुरू करें, एफबीडी बनाना, इक्वेशन लिखना है, सवाल खत्म। लो भैया, ये 5m मास का एक ब्लॉक है, 5m मास का। ये पुली को आप नजरअंदाज ना करें, पुली में रस्सी लगी हुई है वो भी फोर्स लगाती है बेटा, ध्यान रखना। ओहो, दो पुली, एक पुली इधर एक पुली इधर, ठीक है भैया। एक बात सोचो, और कोई फोर्स लगेगा क्या? ये समझो जरा इस चीज को। ये जो रस्सी है, जो यहाँ ये जो रस्सी है, इस पुली पे फोर्स इधर लगाएगा। मैंने बोला था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर। लो भैया, इस 5m मास पे एक फोर्स इधर लगेगा एक फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। पूरा सेम एक ही रस्सी है, हर जगह टेंशन T, यहां पे टेंशन T, यहां भी टेंशन T, यहां भी टेंशन T, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर, यहां भी T। अब एक बात बताओ, मैंने एक फोर्स छोड़ा है, बताओ कौन सा फोर्स? मैंने एक फोर्स छोड़ा है, बताओ कौन सा फोर्स? सवाल बहुत अच्छा है, ढंग से समझना अपने को, क्योंकि 2-1 सवाल मैं आज और दूंगा इसी टाइप का सवाल, ये समझोगे तभी वो हो जाएगा। बहुत बढ़िया यार, 2-4 लोगों ने आंसर दिया। नॉर्मल छोड़ा है मैंने, नॉर्मल। ये कांटेक्ट में है, नॉर्मल लगेगा भाई, नॉर्मल लगेगा मतलब इसके ऊपर एक नॉर्मल जो होगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, n के बराबर। समझ आया? एक टी के, ये भैया समझ आया फटाफट? एक टी की डायरेक्शन गलत है, कौन से टी भाई? ये एक बात देखो, ये रस्सी इसको इधर खींचेगा, ये भी इसको इधर खींचेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर लगता है। ये रस्सी इसको इधर खींचेगा, ये पुली को नीचे खींचेगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से दूर लगेगा। निकालना हमें सबका एक्सेलरेशन है, इसका एक्सेलरेशन, इसका इसका सबका एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। क्लियर हो गया ये चीज? एफबीडी, पहले इसका एफबीडी समझ आया सभी को, हाँ या ना, ये बताओ। ये क्लियर हुआ इसका एफबीडी भाई? चूंकि ये अच्छा सवाल है, थोड़ा टाइम लगेगा, एम से भी तो लगेगा। तो एम से लगेगा वो नीचे लगेगा बेटा, कोई लगा लो, N1 लगा दो।
ठीक है, ये M5 mg लगा लो, और ये ग्राउंड ऊपर लगाएगा, मान लो N2 लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर के डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन है नहीं, उसका कोई काम नहीं है। पुली की फोर्स नहीं बेटा, ये मैं बोल रहा हूँ रस्सी का फोर्स है वो, ये जो है वो रस्सी का फोर्स है, पुली इससे अटैच है, पुली पे जो टेंशन लगेगा वो ब्लॉक पे भी लगेगा। अरे 2m का mg अभी क्यों लगा रहे हो यार, 2m का mg, अभी मैं 5m का fbd बना रहा हूँ, 2m का fbd अलग से बनाऊंगा, उसका डील अलग, उसको अलग से डील करूंगा। ये सिर्फ 5m का fbd है, क्या ये समझ आया पहले, तभी समझ आएगा आगे। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ या ना, फटाफट बोलो जल्दी से। इसके बाद तो बस इक्वेशन लिखूंगा मैं, F इक्वल टू एम ए, मेन एफबीडी समझ आना है। सर वो दोनों स्ट्रिंग अलग, स्ट्रिंग नहीं नहीं अलग नहीं है भाई, एक रस्सी ऐसा हो तो सकता है, एक ही रस्सी ऐसे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे है और उसके बाद रस्सी यहाँ से शुरू हुई है भाई, ऐसा थोड़ी पुली पे कनेक्ट करते हैं, रस्सी पूरा घूम के जाता है पुली से, एक ही रस्सी है, ऐसे घूम के जा रहा है। ठीक है, और किसी को कोई डाउट हो तो फटाफट पूछ लो, क्योंकि उसके बाद इक्वेशन लिखूंगा मैं, ये समझ आए। ये देखो, ये रस्सी इस पे पुली पे फोर्स लगाएगा, पुली इससे अटैच है मतलब इस पे लगेगा, ये रस्सी इस पुली पे फोर्स लगाएगा, ये पुली इससे अटैच है, इस पे भी लगेगा। ठीक है, N2 नॉर्मल बताता हूं मैं। उसके बाद ये पुली पे फोर्स लगेगा इधर की तरफ, वो भी लगाया, ये टेंशन नीचे है, इधर लगा दिया, इसका mg 5 mg लगा, नीचे लगा दिया, टू जो m मास है वो इस पे N1 लगाएगा नीचे, तो नीचे लगा दिया, ये सरफेस भी तो लगाएगा ऊपर के डायरेक्शन में इस 5m पे, तो ऊपर के डायरेक्शन में N2 ले लिया, और ये नॉर्मल 2m के द्वारा है। क्लियर है यहां तक सभी को, हाँ है कि ना? अरे भैया हाँ या ना ये बताओ, क्लियर हो गया अब? चलो, ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में A से जा रहा है, कितना A1, सॉरी A1 से जा रहा है। लो भाई, इक्वेशन बनाना है अपने को, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल में कोई मोशन नहीं, कोई फोर्स का कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, तो आप इस फोर्स को काट दो, इस फोर्स को काट दो, इस फोर्स को काट दो, इसको काट दो, क्योंकि वर्टिकल में कोई मोशन नहीं है, इसीलिए इनको नेग्लेक्ट करो। चलो, इधर की तरफ जा रहा है, यहां से 2t माइनस टी, कितना t, ये 2t इधर लग रहा है, t इधर लग रहा है, तो 2t माइनस टी, नॉर्मल इधर लग रहा है, तो t माइनस एन इक्वल टू 5m इंटू A1 के बराबर। क्या ये इक्वेशन समझ आया सभी को? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2t माइनस टी, t माइनस n इक्वल टू 5m A1। अरे भैया बताओ जल्दी, समझ आया हाँ या ना? चलो, अब हम लोग आते हैं इसका एफबीडी बनाते हैं, 2m का और 2m का। ठीक है, हमारे पास वेरिएबल कितने हैं? 2t कहां से आया, एक बात सोचो ना यार, ये रस्सी भी इधर लगा रहा है, ये रस्सी भी इधर लगा रहा है, t और ये भी कितना हुआ, t कितना लगेगा 2t, इधर की तरफ t, तो 2t माइनस टी कितना t। ठीक है भाई, अब इसके बाद समझो यहाँ पे 2m का, सॉरी m का एफबीडी बनाते हैं। m का अगर एफबीडी बनाओगे, ठीक है, m का अगर एफबीडी बनाओगे तो इसके ऊपर एक टेंशन t लगेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं ले रहा हूं क्योंकि ये ऊपर नीचे कहीं मूव नहीं कर रहा है, फिर भी चलो मैं एक काम करता हूं, बना के काट देता हूं। ये ऊपर नॉर्मल लगेगा, कौन सा N1, ये नीचे लगेगा mg, लेकिन इनको काट देना है। काटना क्यों है? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई फोर्स, कोई मोशन नहीं है, तो छोड़ ही दो उसको, डिस्कस करने की जरूरत नहीं। टेंशन t लगा, ठीक है, उसके बाद आप इसके ऊपर बैठ के देख रहे हो तो एक सूडो फोर्स लगेगा, आप इसके ऊपर बैठ के देख रहे हो तो एक सूडो फोर्स लगेगा, किसके, इसका एक्सेलरेशन A1 है तो उल्टे डायरेक्शन में लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा m इंटू A1, ये हमारा कौन सा है, सूडो फोर्स, सूडो फोर्स है। और इस डायरेक्शन में अब हमें क्या दिख रहा है, A2 एक्सेलरेशन। क्या यहां तक सभी को समझ आया? सभी फटाफट बोलो जल्दी से हाँ या ना, क्लियर हुआ? सूडो फोर्स लगेगा क्योंकि आप इसके ऊपर बैठ के देख रहे हो तब A2 दिख रहा है, तो बैठोगे तो भाई इसके ऊपर बैठोगे तो भाई लगाना पड़ेगा सूडो फोर्स। तो चलो दूसरा इक्वेशन T, ठीक है, क्या लगाएंगे T और प्लस कैपिटल M A1 इक्वल्स टू कैपिटल M इंटू A2, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग एफबीटी बनाते हैं इस वाले का, A2 एक्सेलरेशन बता दो,
A2 जो एक्सेलरेशन है, मैंने क्या बोला कि देखो यार, हमें पता है कि यार एक बार सोचो, अगर इसके ऊपर ये मूव कर रहा है तो ये थोड़ा इधर भी जाएगा, थोड़ा इधर भी जाएगा। अब एक्चुअल में किधर जाएगा वो हमें नहीं पता, तो हमने क्या किया कि इसका तो मान लिया A1 और इसका एक्सेलरेशन इसके रेस्पेक्ट में मान लिया कि इसके रेस्पेक्ट में तो ये इधर ही जाना पक्का है, इसका इधर ही जाना पक्का है, तो मैंने A2 मान लिया इधर की तरफ। A2 मान लिया इधर की तरफ तो क्या आएगा M इंटू A2, वही अपने पास क्या हुआ नेट फोर्स। और एक इधर T लगा, इसके ऊपर बैठ के देख रहे हैं तो एक सूडो फोर्स M इंटू A1 लगा। ठीक है, इक्वेशन 1 में 5 MA1 बता दो। यहां से देखो ये 2T लग रहा है, ये T लग रहा है, 2T माइनस T नॉर्मल पीछे माइनस N इक्वल्स टू 5M इंटू A1। समझ आया सभी को? A2 एक्सेलरेशन नहीं समझ आया? एक बात ऐसे देखो, जरा सोचो ऐसे, मान लो ये ट्रक जा रही है A1 से, तुम इसके ऊपर मूव कर रहे हो, इसके ऊपर मूव कर रहे हो इधर की तरफ। अब मान लो तुम अगर इधर से जा रहे हो 10, ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और 2 मीटर पर सेकंड से तुम इधर जा रहे हो इसके ऊपर, तो ग्राउंड पे खड़े आदमी के लिए तुम 1 सेकंड में कितना इधर जाओगे? 8। हाँ या ना ये बताओ, ग्राउंड पे खड़े आदमी के लिए कितना जाओगे? 8। इस पे खड़े आदमी के लिए किधर जाओगे? इधर की तरफ 2। इस पे खड़े आदमी के लिए इधर की तरफ कितने से जाओगे? 2 मीटर पर सेकंड से जाओगे। अरे भाई हाँ या ना ये बताओ, इधर इस पे खड़े आदमी के लिए इधर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड से। तो वही काम मैंने किया। एक्चुअल में ये जा रहा है A1 से, ये ब्लॉक थोड़ा इधर आएगा और थोड़ा इसके साथ इधर भी जाएगा, लेकिन हमें नहीं पता भाई एक्चुअल में कितना होगा, तो हमने क्या किया, इसके रिस्पेक्ट में मान लिया कि ये A2 से जा रहा है। अब A2 से इधर जा रहा है तो क्या किया अपन ने कि जब इसका मोशन डील करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में डील करेंगे। जैसे ये बोल रहा था मैंने कि 2 मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ है ना? फटाफट बोलो। ये तो रिलेटिव है, बिल्कुल भाई रिलेटिव ही है, उसके रेस्पेक्ट में ही जा रहा है, इसके रेस्पेक्ट में ही जा रहा है। वो इसके ऊपर बैठ के देख रहे हैं तो A2 दिख रहा है, और इसके ऊपर बैठ के देख रहे हैं तभी तो एक सूडो फोर्स लगाया मैंने M इंटू A1। चलो भाई, अब हम बनाते हैं एफबीडी किसका? 2M का। 2M का एफबीडी बनाएं तो अब एक बात सोचो, आप जब इसके ऊपर बैठ करके देख रहे हो तो आपको ये नीचे आता हुआ दिख रहा है। जब आप इसके ऊपर बैठ के देख रहे हो तो ये नीचे आता हुआ दिख रहा है, कितने से? A2 से भाई, क्योंकि A2 किसके रेस्पेक्ट में है? इस आदमी को दिख रहा है। तो चलो भाई, नीचे 2mg लगेगा, ऊपर के डायरेक्शन में एक टेंशन T लगेगा और सूडो फोर्स भी लगेगा। सूडो फोर्स किधर? हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? ये हॉरिजॉन्टल लगेगा या वर्टिकल, ये बताओ। सूडो फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या वर्टिकल डायरेक्शन? हॉरिजॉन्टल लगेगा भाई यार। सूडो फोर्स क्या लगता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। उल्टा करके लगा दो, ये सिस्टम इधर जा रहा है तो उल्टा करके लगाओ इधर की तरफ भाई, हाँ या ना? चलो भाई, ये इधर की तरफ लगा 2M इंटू A1 और इधर की तरफ एक नॉर्मल, और इस आदमी को ये नीचे आता हुआ दिखेगा A2 से। चलो भाई, एफबीडी समझ आया? इसीलिए बोल रहा हूं मैं, एक एक करके बिल्कुल ढंग से बनाएंगे ना, एकदम आराम से बैठ के, तभी अपने को सॉल्व होगा। इसीलिए मैंने होमवर्क दिया था कि आप घर पे आराम से बैठ के सॉल्व करो। समझ आया? ये एफबीडी, नीचे 2mg ऊपर T, इसके ऊपर बैठ के देख रहे हैं तो ये नीचे आता हुआ दिख रहा है, कितने से? A2 से। तो एक सूडो फोर्स लगेगा इधर की तरफ 2M A1, इधर एक नॉर्मल लगा, और हमें अब कैसा दिखेगा? तो ये ब्लॉक नीचे आता हुआ दिखेगा। क्या समझ आया सभी को? हाँ या ना? फटाफट बोलो जल्दी से। चलो भाई, अब ये ब्लॉक दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक्स में भी और वाई में भी, तो दोनों में इक्वेशन लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? 2mg माइनस टी इक्वल्स टू 2M A2, इक्वेशन नंबर 3। और एक इस डायरेक्शन में, इस आदमी को इस डायरेक्शन में मोशन नहीं दिखेगा। जब आप इसके ऊपर ही बैठ जाओगे तो इसके इस डायरेक्शन में मोशन नहीं दिखेगा, यानी n इक्वल्स टू 2MA1, इक्वेशन नंबर 4। 4 वेरिएबल, 4 इक्वेशन, सवाल सॉल्व हो गया। बताओ भाई समझ आया? ये बताओ भाई समझ आया सभी को? हाँ या ना? फोर्थ क्वेश्चन, इक्वेशन रिपीट करता हूं मैं, ध्यान से देखो एक बार, मैं थर्ड और फोर्थ दोनों रिपीट कर रहा हूं। देखो यार, जब इसका एफबीडी बनाने गए हम लोग तो हमने क्या माना है कि ये A2 से नीचे की तरफ आएगा, A2 से नीचे की तरफ आएगा। किसको दिखेगा? जो आदमी इसके ऊपर बैठा रहेगा इस वाले ब्लॉक पे,
तो लो भाई, आप इसके ऊपर बैठ के देख रहे हो तो पहले एक सूडो फोर्स लगाओ इधर की तरफ, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है, सूडो फोर्स इधर लगेगा 2ma1। एक नॉर्मल इधर लगेगा, लगा दिया नॉर्मल। एक टेंशन ऊपर लगेगा, लगा दिया मैंने। एक नीचे 2mg लगेगा, लगा दिया मैंने। ये A2 से ये A2 इधर की तरफ नीचे आ रहा है, तो बस लगा दिया इक्वेशन 2mg माइनस टी इक्वल्स टू 2ma2। इधर की तरफ कोई एक्सेलरेशन नहीं दिखेगा तो n इक्वल्स टू 2ma1। समझ आया सभी को? हाँ कि ना? फटाफट फाइनल बोलो। अब 4 इक्वेशन सॉल्व करना है। 4 इक्वेशन सॉल्व करना है, चारों इक्वेशन सॉल्व कर लोगे? बोलो तो मैं सॉल्व करके बता भी दूं। सॉल्व करके फाइनल आंसर निकाल देता हूं। पहला सवाल है इतना बड़ा, ठीक है, आगे से मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ध्यान रखना। ये दोनों को जरा देखते हैं, इन दोनों को देखो, n की वैल्यू उठा के पुट करो, 2ma1 पुट करो, इधर ले आओ, टेंशन t इक्वल्स टू 7ma1। अरे भैया आया समझ में? उसके बाद इस टेंशन t की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करो। ये किससे आया है? पहले और चौथे से। ये किससे आया है? पहले और चौथे से। उसके बाद दूसरे में पुट करते हैं, दूसरे में टेंशन की वैल्यू पुट करें, क्या आएगा? तो 7ma1 प्लस 8ma1, 8ma1 इक्वल्स टू ma2, m से m कैंसिल आउट, क्या आएगा? a2 इक्वल्स टू 4, a2 इक्वल्स टू 8a1 आएगा। ठीक है भैया, ओके। यहाँ पे पुट करो, इक्वेशन 3 में अगर पुट करते हैं तो 2mg माइनस t की जगह पे 7ma1 इक्वल्स टू 2ma2 की जगह पे 8a1 पुट कर दो। यहां से m सारे कैंसिल आउट, अरे भैया 2 नहीं, m सारे कैंसिल आउट, कितना होगा? 2g 20, 2g लिख देते हैं। ये कितना, इसको इधर ले आओ, कितना? 8 2 जा 16 प्लस 7 23a1। मुझे लग रहा है आज तो आपके दिमाग को बहुत ज्यादा कसरत करनी पड़ी, हाँ कि ना? समझ आया? चलो यार, एक सवाल ऐसा ही घर के लिए लिख लो, ठीक है? एक सवाल ऐसा ही घर के लिए लिख लो, ठीक है? यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है, ये सब अगर चाहो, अगर मेडिकल वाले चाहो बेटा तो आप छोड़ सकते हो। इतना टफ जो है ना, अगर आप लोग मेडिकल वाले हो तो मेडिकल वाले के लिए एक राय दे रहा हूं कि आप लोग चाहो तो छोड़ सकते हो। बाकी मैं कुछ फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन आप चाहो तो छोड़ सकते हो, ठीक है? मेडिकल में इतना एकदम से नहीं आएगा, ठीक है? क्योंकि उनका बहुत ज्यादा सवाल होता है, 45 क्वेश्चन करने रहते हैं उनको, ठीक है ना? तो बाकी जो है कर सकते हो। नॉन मेडिकल वाले इसीलिए क्योंकि उनको एडवांस देना रहता है ना, तो ऐसे ही आ सकते हैं। थोड़ी सी बुद्धि तो खुलेगी इन सब सवालों से, ठीक है ना? यहां से देखो सवाल ये है कि हमें ये बताना है कि एम डैश की वैल्यू क्या है और टेंशन टी की वैल्यू क्या है इफ स्मॉल एम मास इज फॉलिंग वर्टिकली, इज फॉलिंग वर्टिकली। लेकिन बेटा ये सवाल नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है? ये सवाल इतना भी टफ नहीं था। हाँ, ये सब अब आगे जो देंगे थोड़ा बहुत, ये मतलब इतना भी टफ वैसे रहेगा नहीं, लेकिन आप लोग चाहो तो आप छोड़ सकते हो। लेकिन ये सवाल तक आना चाहिए था, इतने लेवल तक तो थोड़ी अब करोगे, प्रैक्टिस करोगे तभी जा करके थोड़ा अच्छा जो मेडिकल के अच्छे सवाल होंगे वो हो पाएंगे, ठीक है ना? ये सवाल देखो, सवाल समझ आ गया? ये पूरा सिस्टम है, कोई फ्रिक्शन विक्शन कुछ नहीं है, ये हमने रिलीज कर दिया है। एम डैश की वैल्यू और टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि ये स्मॉल एम मास नीचे आए, जी से आए, वर्टिकली डाउनवर्ड ऐसे आ रहा हो, मतलब ये इधर ग्राउंड पे खड़े आदमी को ये नीचे आता हुआ दिखा है, ये ऐसे आएगा, ये नीचे खींच रहा है इसको, ये ऐसे आएगा। तो एम डैश और टी क्या होना चाहिए ताकि ये ब्लॉक सीधा सीधा नीचे आता हुआ दिखे ऐसे। सवाल समझ आया? हाँ कि ना? जल्दी बोलो। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, कंस्ट्रेंट मोशन। अब ये आपका ऑलमोस्ट जो है ना लास्ट पार्ट शुरू हो रहा है एनएलएम का।
ठीक है। अब देखो बेटा, ये मैं बता रहा हूँ, कांस्टेंट मोशन पहले अपन ढंग से थोड़ा सा सीखेंगे, उसके बाद जो है ना थोड़े अच्छे लेवल के सवाल करेंगे, ऐसे नहीं छोड़ूंगा मैं। ठीक है, थोड़े अच्छे लेवल के सवाल, फिर पहले तो छोटे छोटे सवाल हर एक टाइप के करेंगे अपन, फिर ऐसे ही बड़े बड़े सवाल करेंगे। तो वो छोटे छोटे सवाल अगर आप ढंग से समझ जाओगे ना, क्वेश्चन दोबारा बता दे। जैसे मान लो ये हमने सिस्टम, ये एम डैश मास है, ये कैपिटल एम, ये स्मॉल एम, हमने इसको रिलीज कर दिया, ये इसको नीचे खींचेगा, नीचे आएगा ये, तो ये इधर की तरफ बढ़ेगा। ये जब इधर बढ़ेगा तो हमें एम डैश और टी की क्या वैल्यू होनी चाहिए, जिससे कि ये स्मॉल एम मास ऐसे नीचे आता हुआ दिखे, ग्राउंड पे खड़े आदमी को स्मॉल एम मास नीचे आता हुआ दिखे, मतलब इसका एक्सेलरेशन दे दिया है कि नीचे के डायरेक्शन में, बात खत्म। ठीक है, तो देखो यार, फिर ऐसे ही अपन क्या करने वाले हैं, कंस्टेंट मोशन में छोटे छोटे पहले थोड़े कॉन्सेप्ट सीखेंगे, छोटे छोटे सवाल करेंगे, मजा आएगा, फिर उसके बाद ऐसे ही सवाल, अब इससे भी अच्छे सवाल आएंगे, तो उसमें भी प्रैक्टिस करेंगे, तो थोड़ी बुद्धि आप लोग खोल के रखना है। ये रब करूं मैं अब, हाँ कि ना, जल्दी बोलो। ओके, संडे चैलेंज है ये आपके लिए संडे चैलेंज है आज। इससे भी अच्छा सवाल, पहले ये तो करके लिया तू, पहले ये तो करके लिया। पहले ये सवाल तो करके ले आओ भाई, ये किया नहीं सर, इससे अच्छा सवाल। हाँ, कैसे जाहिल लोग हो। अच्छा, इसका आंसर बता दे, लिख लो, फिर आंसर लिख लो, सही बात है, थोड़ा दो नहीं आएगा तो कसरत तो करोगे। एम डैश की जो वैल्यू है वो है एम कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा। एम डैश की वैल्यू है एम कॉट थीटा अपॉन एम डैश, सॉरी 1 माइनस कॉट थीटा। ठीक है, और टेंशन की जो वैल्यू आ रही है ना, टेंशन की वैल्यू आ रही है कैपिटल एम जी टेन थीटा, कैपिटल एम जी अपॉन टेन थीटा है, कैपिटल एम जी अपॉन टेन थीटा। ठीक है भाई, ये लिख लो। ठीक है, चलो देखो यार भाई, शुरू करते हैं अपन यार। नेक्स्ट जो हेडिंग है ना हमारा, वो है कंस्टेंट मोशन। पहले इसका मतलब समझेंगे यार, ऐसा नहीं कि पहले ही आते ही शुरू हो जाए भाई ये होता क्या है, ये कैसे डील करेंगे। देखो यार, जैसे आप लोग के साथ होता है ना कभी, जैसे मान लो अगर ऐसा होता है कि आपका अगर छोटा भाई अगर कहीं, या मम्मी बोल रही है कहीं कि बेटे जा करके 2 kg धनिया ले आ, तो आप बोलते हो ना छोटा भाई जाएगा तभी मैं जाऊंगा, ऐसा बोलते हो ना कि छोटा भाई जाएगा तभी जाऊंगा मैं, नहीं तो नहीं जाऊंगा, ऐसा होता है, नहीं जाने का मन होता है तो ऐसे ही करते हो आप लोग। अच्छा, जैसे ही घर वाले बोलते हैं धनिया ले आओ दौड़ जाते हो, है ना। बहुत आज्ञाकारी बच्चे हैं यहाँ पे यार। तो देखो यार वो क्या हुआ, जैसे मान लो एक कंस्टेंट, यही होता है कि एक कोई ना एक लिमिटेशन होनी चाहिए कि ये काम होगा तभी होगा। जैसे मान लो आपका नीट का एग्जाम या जेई का एग्जाम है, अगर आपको आईआईटी या फिर एम्स वगैरह या कोई अच्छे कॉलेज में जाना है, तो आपको नीट और जेई का जो एग्जाम है वो पास करना पड़ेगा, आप फेल हो गए तो फिर आप नहीं जा सकते। ये भी एक तरह का कंस्ट्रेंट रिलेशन हुआ कि अगर आप ये करोगे तो जाके ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब एक लिमिटेशन लगी हुई रहती है, एक बाउंडेशन रहता है कि नहीं यार अगर ये चीज होगा तभी ये होगा, एक काम अगर ये चीज अगर परफॉर्म होगा तो ही जाकर के दूसरा वाला काम हो पाएगा। ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, कंस्ट्रेंट होना। यही चीज होता है मोशन के केस में, क्या होगा, ये तो बोलेगा नहीं कि ये वाला एग्जाम पास करो तो फिर आएगा। आप लोग जैसे बोला गया होगा, जैसे बचपन में आप लोग के साथ ऐसा बहुत ज्यादा बार धोखा हुआ होगा कि बेटा ये 90% ले आओ तो साइकिल दिला देंगे, फिर ये करोगे तो वो कर देंगे, और ना ही कभी मार्क्स आते थे और ना ही घर वाले कभी दिलाते थे, ये होता था ना। वो भी एक तरह का कंस्ट्रेंट ही है। ठीक है ना, कि हाँ तुम ये करोगे तो फिर मिलेगा, उन्हें पता है कि हम ऐसा टारगेट देंगे कि ये कर ही नहीं पाए। ये घर वालों की सोच यही रहती है कि ऐसा कोई दिक्कत नहीं, जिद कर रहे हैं ना, टारगेट ऐसा दे दो अचीव ही नहीं हो पाए तो। अच्छा, आते थे, वंदना बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। घर वाले फिर देते थे कि नहीं, घर वाले फिर देते थे कि नहीं जो बोलते थे, नहीं देते थे। यही है यार, मतलब क्या बोले यार, बचपन से ही बहुत दुख झेला है हम लोगों ने, बहुत कष्ट में जीवन चल रहा है हमारा, जीवन के हर मोड़ पे हमने ठोकरें खाई हैं हर मोड़ पे हमें धोखा मिला है। चलो देखो इधर,
यहाँ देखो जैसे मान लो अब ये क्या होगा कि कंस्टेंट मोशन जैसे होगा, चलो यार जिसके घर वाले देते थे वो अच्छी बात है। यहाँ देखो जैसे मान लो कंस्टेंट मोशन है, जैसे एक केस हम लोग देखते हैं कि ये एक ब्लॉक है, इसका यूज भी मैं हम लोग समझेंगे, 2-3 मेथड देखेंगे हम लोग इसके बारे में, लेकिन यूज हमें 1-2 मेथड उसमें से मैं बताऊंगा कि आप मेथड यही करना, ठीक है, मैं बता तो दूंगा 2-3 मेथड, लेकिन करना उसमें से कोई और दूसरा जो मेथड मैं बता दूंगा कि वो आसान होता है, वही मेथड आपको करना है, ठीक है ना, सीखना, लेकिन सीख लेते हैं सारे। अब एक बात सोचो यार, जैसे मान लो ये अगर एक ब्लॉक है ऐसे, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे कैसे कर लिया जाए, मान लो यहां से ये m1 मास मान लो, ये m2 मास और ये m3 मास, ठीक है। अब एक बात देखो यार, जैसे मान लो ये भी एक तरह से क्या होता है, जैसे इन रस्सियों के बीच में एक रिलेशन है कि अगर ये पुली नीचे जाएगा तो ये किधर जाएगा, ऊपर, ये अगर पुली नीचे जाएगा तो ये किधर जाएगा, ये ऊपर ही जाना है, ये तय है, अगर ये मूव नहीं कर रहा है तो ये ब्लॉक अपने आप मूव नहीं कर सकता। तो इनके बीच में एक ये कंस्टेंट है रिलेशन, कि कुछ ना कुछ इनके बीच में रिलेशन है कि अगर ये मूव कर रहा है तो ये कितने से मूव करेगा, ये अगर ऊपर जा रहा है तो ये किधर जाएगा, ये डिपेंड कर रहा है कि इसका मोशन इस पे डिपेंड कर रहा है, इसका मोशन इस पे डिपेंड कर रहा है, इसके मोशन के साथ इसका मोशन सब अटैच है। मान लो ये रुका हुआ है तो ये अगर मान लो ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ये 10 से जा रहा है, ये 5 से जा रहा है, मान लो सॉरी ये 10 से जा रहा है, लेकिन अगर ये भी नीचे आने लगा तो हो सकता है ये 8 से जा रहा हो और ये 6 से जा रहा हो। तो इन सब का जो मोशन है ना, इन सब का मोशन एक दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, इन सब के एक दूसरे से बॉन्डेड है, एक दूसरे से लिमिटेड है कि हाँ यार अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है या इस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ये सब एक दूसरे से उलझे हुए हैं, एक दूसरे से बॉन्डेड है कि हाँ यार ये अगर जा रहा है तो ऐसा, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, ये कुछ इस तरह से, ये 10 से जा रहा है, ये 5 से जाएगा, ये 8 से, अगर ये 12 से गया तो ये कुछ और से जाएगा, ये जा रहा है, ये पुली अगर नीचे जा रहा है तो कुछ और एक्सेलरेशन, ये पुली ऊपर जा रहा है तो कुछ और एक्सेलरेशन। तो बेसिकली इनके बीच का जो एक्सेलरेशन का जो रिलेशन आएगा या वेलोसिटी का रिलेशन आएगा, वही हम लोग उसी रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रिलेशन। और ये जो मोशन होता है कि एक 2-3 ब्लॉक हैं एक दूसरे से अटैच्ड हैं कि हाँ यार ये मूव करेगा तो ये मूव करेगा, तो ये सब क्या कहलाता है हमारा, सब इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है ये। जैसे इंडिपेंडेंट की बात तो तब करेंगे जैसे मान लो ये जा रहा है, ये इसको इधर जाना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, इधर जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, ऊपर जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये ऊपर जा रहा है ये नीचे जा रहा है तो इस ये ऊपर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। ये अगर किसी पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से जा रहा है तो ये किसी और दूसरे एक्सेलरेशन से जाएगा, ये किसी और एक्सेलरेशन से, ये किसी और, इन सब के एक्सेलरेशन के बीच में है ना एक कुछ ना कुछ रिलेशन एग्जिस्ट करता है, यही हमारा क्या कहलाता है, कांस्टेंट रिलेशन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रिलेशन। क्या ये चीज समझ आया, पहले ये बताओ कि हाँ यार इसका इन दोनों का हाफ होगा, ये इन दोनों का डबल होगा, ये कुछ ऐसा रिलेशन एग्जिस्ट करता है उनके बीच। तो ये जो आता है वही हमारा रिलेशन क्या होता है, कांस्टेंट रिलेशन। क्लियर हुआ ये चीज, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मान लो कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना एक काम हो तो ही दूसरा काम परफॉर्म होगा, अगर ये जाएगा तो ही मैं जाऊंगा, ये अगर ऊपर, ये अगर नीचे जा रहा है तो ये इसको ऊपर जाना ही होगा, ये अगर नीचे आ रहा है तो इस पुली को ऊपर ही जाना होगा, ये पुली ऊपर जाएगा तो इन दोनों का एक्सेलरेशन अलग हो जाएगा, ये पुली नीचे आएगा तो इन दोनों का एक्सेलरेशन अलग हो जाएगा। तो ये सब क्या है, एक दूसरे के एक्सेलरेशन पे डिपेंडेंट है, एक दूसरे के एक्सेलरेशन के साथ उलझे हुए, कुछ ना कुछ इनका रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये जो रिलेशन आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रिलेशन, ठीक है। इस क्या ये जो मोशन आता है, जैसे मान लो एक एग्जांपल ले लूं मैं, ये जैसे मान लो ये आया हुआ है काफी सारे एग्जाम में, जैसे ये सपोज ये 2 ब्लॉक है ऐसे, ठीक है, ये 2 पुली है, ये इधर की तरफ अगर आ रहा है, सपोज यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये यहाँ पे एक ब्लॉक है। अब एक बात सोचो, इन दोनों के मोशन पे इसका डिपेंड कर रहा है मोशन, ये दोनों अगर नीचे आएंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएंगे मतलब ये दोनों ऊपर जाएंगे, ये है, ये दोनों अगर नीचे जा रहे हैं तो ये दोनों ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ रहा है तो ये दोनों को ऊपर जाना पड़ेगा। तो इनका मोशन भी एक दूसरे से क्या है, बंधा हुआ है कि हाँ यार अगर ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक तरह से क्या बोल सकते हैं, कनेक्टेड है या एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, इनका जो एक्सेलरेशन आएगा वो इन दोनों के एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा।
तो ये सब जो रिलेशन आता है, ऐसा अगर मोशन कभी हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट मोशन। और इनके एक्सेलरेशन वेलोसिटी के बीच जो रिलेशन आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रेंट रिलेशन। क्लियर हुआ ये चीज? ये बताओ भाई, समझ आया सभी को, हाँ या ना? तो देखो इसका ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर ये जो है इन सारे ब्लॉक के बीच का एक्सेलरेशन हम पढ़ क्यों रहे हैं, वो चीज समझते हैं पहले। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक बात देखो, जब भी अगर ऐसे अभी तक हमारे पास क्या हो रहा था कि जितने वेरिएबल होते थे उतने इक्वेशन आ जाते थे। 3 वेरिएबल होता था, अरे भाई पेपर में आता है, बिल्कुल आता है, अच्छे से आता है। यहाँ से देखो, और इनफैक्ट मैं बोलूं कि एनएलएम का अगर सवाल आएगा तो इसको थोड़ा बहुत मिक्स करके ही आता है, ठीक है ना। अरे आसान है, ठीक है, समझते हैं अपन ढंग से कैसे निकालते हैं। 2-3 मेथड बताएंगे, दोनों तीनों में से 2 मेथड अपने को यूज करना रहेगा, फटाफट आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो मैं ये बोल रहा हूं कि अभी तक जो है ना, डेफिनेशन क्या अपने पास यही, अगर जैसे दो तीन जो भी ब्लॉक्स वगैरह रहते हैं कनेक्टेड रहते हैं, उनका मोशन एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहता है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, ओम आओ जा, रुक जाओ 2 मिनट। और जब भी रिलेशन निकालेंगे ना, बेसिकली हमारा हमें इस वाले पार्ट में क्या करना है, इन सब के बीच के एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालना है कि अगर इसका एक्सेलरेशन a2 है, इसका a3 है, तो इसका a1 है, तो इनके बीच का रिलेशन रहेगा। ये चीज, ये बात मानते हो कि इन सब का एक्सेलरेशन एक दूसरे पे डिपेंड करेगा, हाँ या ना, ये बताओ, ये बात मानते हो? अरे भाई ये बताओ भाई, ओम फटाफट बोलो, ये बात मानते हो कि इन सब का एक्सेलरेशन एक दूसरे पे डिपेंड तो करेगा। ये नीचे आ रहा है तो ये कुछ और से जाएंगे, ये अगर मान लो ये रुका हुआ है तो इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, अगर ये मूव कर रहा है तो इन दोनों का एक्सेलरेशन अलग होगा। तो इनके मोशन, इसके मोशन पे इन दोनों का एक्सेलरेशन डिपेंड करेगा। तो ये ही हमें रिलेशन निकालना है, इनका, इसका एक्सेलरेशन, इसका और इसका रिलेशन। जो भी सारे ब्लॉक्स होंगे ना, जो भी अगर एक सिस्टम में अगर जितने भी सारे ब्लॉक्स हैं, उन सब के एक्सेलरेशन के बीच एक रिलेशन हमें फाइंड करना है। अब एक बात देखो, ये चीज क्यों हम लोग फाइंड करते हैं वो मैं बता रहा हूँ। जब आप इन सब का इक्वेशन बनाओगे ना, जब आप इसमें इक्वेशन लिखोगे, तो उसमें हमेशा क्या होगा, आपको एक इक्वेशन कम पड़ जाएगा, ठीक है। होगा क्या, जैसे मान लो इससे पहले जो भी सवाल आते थे उसमें अगर हम इक्वेशन लिखते हैं ना, तो उस वाले इक्वेशन में क्या, क्वेश्चन में जितने वेरिएबल होते थे उतने इक्वेशन होते थे, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं रहेगा। कैसे, मैं बता रहा हूँ। मान लेते हैं, तो एग्जैक्टली मैं ये बता रहा हूँ इक्वेशन लिख करके कैसे एक इक्वेशन कम पड़ेगा। मान लो ये a1 से जा रहा है, ये ऊपर a2 से जा रहा है, और ये नीचे a3 से जा रहा है। शुरू में हम लोग किसी भी डायरेक्शन में मान सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं m1 का इक्वेशन लिखूं, m1 का अगर इक्वेशन लिखूं तो क्या लिखूंगा मैं, ऊपर के डायरेक्शन में, यहां देखो टेंशन T1, यहां टेंशन T1, यहां टेंशन T2 और यहां टेंशन T2, यही FBD होगा। अरे भाई हाँ या ना, ये बताओ, ऊपर T2 होगा, ऊपर T2, यहाँ स्ट्रिंग चेंज, टेंशन चेंज। तो अगर मैं इसका FBD बनाऊं तो क्या होगा, T1, नीचे क्या होगा M1G, ऊपर क्या होगा A1। तो क्या लिखोगे आप, T1 माइनस M1G इक्वल्स टू M1 इंटू A1, इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरा इक्वेशन इसका लिखते हैं M2 का। M2 का अगर इक्वेशन लिखे तो नीचे लगेगा M2G, ऊपर लगेगा T2। क्या इक्वेशन लिखोगे, ये ऊपर जा रहा है A2 से, क्या लिखोगे, T2 माइनस M2G इक्वल्स टू M2 इंटू A2, इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन लिख करके मैं आपको बता रहा हूं, नीचे एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, यही चीज तो मैं बता रहा हूं, नीचे दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। अगर ये रुका हुआ रहता तो होता, अगर ये रुका हुआ रहता तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, यहाँ पे दोनों का एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, ठीक है। अब एक बात देखो, इसका एफबीडी बनाओ तो क्या इक्वेशन लिखूंगा मैं, तो ये नीचे जा रहा है M3G माइनस T2 इक्वल्स टू M3 इंटू A3। एक इक्वेशन हम यहां से भी लिख सकते हैं, मास पुली कैसा है, मासलेस है, तो ऊपर T1 नीचे 2T2 इक्वल्स टू मास 0, तो यहां से क्या लिखोगे, T1 इक्वल्स टू 2T2। यहां से देखो कितने इक्वेशन मिले अपने को, 4। कितने इक्वेशन मिले, 4। वेरिएबल काउंट करके बताओ कितने वेरिएबल हैं। इक्वेशन अपने पास 4 मिले हैं, वेरिएबल काउंट करो कितना है, वेरिएबल बताओ, काउंट करो कितना है। इससे ये हमें जरूरत समझ आएगी कि इनका एक्सेलरेशन कैसे डिपेंड करता है।
5 है भाई, कौन कौन सा, T1 T2 A1 A2 A3, 5 वेरिएबल, इक्वेशन कितने, 4। क्या सॉल्व हो पाएगा, क्या ये सॉल्व हो पाएगा, हाँ या ना, ये बताओ। नहीं हो पाएगा। अब उस समय क्या होगा, क्या जरूरत पड़ेगी कि हमें इन सब के एक्सेलरेशन के बीच में एक रिलेशन चाहिए होगा, और अगर हमें वो इक्वेशन मिल गया तो हमारे पास पांचवा इक्वेशन मिल जाएगा, और हम सारे इक्वेशन को लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये चीज समझ आया सभी, जरूरत समझ आया। पहले पुली रोटेट कर रहा है, पुली रोटेट नहीं कर रहा है बेटा, पुली अभी हमें रोटेशन वाली पुली नहीं माननी अपने को। ये स्ट्रिंग जो है ऐसे स्लिप कर रहा है, ये स्ट्रिंग ऐसे इसके ऊपर ऐसे स्लिप कर रहा है ठीक है, चलो यार, ये जरूरत तो समझ आ गया। मतलब यार देखो, ऐसे सवाल जब आएंगे तो हमें एक इक्वेशन हर जगह कम पड़ेगा, आपको ने खुद ब खुद देख लिया। तो हम क्या करेंगे उस समय, तो हम इन सब के एक्सेलरेशन में एक रिलेशन निकालेंगे जो हमें पांचवा इक्वेशन देगा, और तब वहां से हमें क्या मिलेगा, तो हमें 5 इक्वेशन 4 बता देते हैं। देखो फोर्थ इक्वेशन मैंने क्या किया है, ये पुली मासलेस है, आ रहा है नीचे से, कोई दिक्कत नहीं, पुली मासलेस है, ऊपर T1 नीचे 2T2, मास 0, एक्सेलरेशन ले लो कुछ भी, तो यहां से कितना आएगा 2T1 इक्वल्स टू 2T2। क्या समझ आया सभी को, हाँ या ना, ये बताओ जल्दी से। क्या जरूरत समझ आई हमें कांस्टेंट मोशन की, क्यों हम लोग इक्वेशन निकालना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल हमसे सॉल्व नहीं हो पाएंगे। चलो यार, तो हम पहला सवाल इसी को लेते हैं, इसी में कांस्टेंट रिलेशन। पहले हम लोग सबके बीच का जो है ना, एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन निकालेंगे। पहले सबके बीच एक्सेलरेशन के बीच का हम रिलेशन निकालेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, पहले सबके रिलेशन एक्सेलरेशन के बीच का रिलेशन निकालना है। उसके बाद हम लोग आगे चल के हम लोग जैसे पहले कांस्टेंट रिलेशन निकालेंगे अलग अलग मेथड से, उसके बाद मिलके क्वेश्चन करेंगे। चलो यार, पहला मेथड जो है, फर्स्ट मेथड, ये हमारा एक पुली है, जो हमने क्वेश्चन लिया था अभी वही क्वेश्चन का रिलेशन निकालते हैं। ये मान लो M1 मास है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लिया जाए यार, ये M1 मास है, ये M2 मास है, और ये M3 मास है। ये M1, ये M2 है, और ये M3, ठीक है। इसमें क्या करना अपने को, जो भी चीज मूवेबल हो ना, उसका डिस्टेंस जो है ना, हम यहां से मेजर करना, उसकी वैल्यू लिख देंगे। जो भी चीज अगर जो है वेरी मूवेबल हो, उसका डिस्टेंस हम वहां से मान लेंगे कि L1 Y1 Y2 Y3 ऐसे मान लेंगे, ठीक है। एक बात सोचो कि ये जो पुली जो है, जैसे मान लो ये चीज मूव करेगी, ये मूव करेगा, ये और ये मूव करेगा, हाँ या ना, यही 4 चीजें मूव करेंगे, हाँ कि ना, ये बताओ। तो देखो यहां से मान लो इसका डिस्टेंस कितना, Y1, पहला है Y1, इसी पॉइंट से मेजर करना, ध्यान रखो। इसका हमने मान लिया पुली है, तो इसके लिए मैंने मान लिया YP, इसको मैंने क्या मान लिया, YP। सेकंड मास है, इसका जो नीचे ये वाला है, ये कितना मान लिया, Y2, और ये नीचे जो ये वाला पार्ट है, ये कितना मान लिया हमने, तो Y3 मान लिया। यही 4 चीज मूव करेंगी, हाँ कि ना, ये बताओ। हमें सबके एक्सेलरेशन के बीच का एक रिलेशन निकालना है। हमें क्या करना है, पहले इन सब जो भी चीज मूवेबल है उनके बीच का, यहां से उनका डिस्टेंस ले रहे हैं। अब एक बात समझो यार एक बात ऐसे समझो कि अगर ये मूव करेगा, ये वाला पार्ट जो स्ट्रिंग का लेंथ है ना, वो सब नेग्लेक्ट करके चलना अपने को। अगर ये स्ट्रिंग मूव करेगा तो क्या उसकी लेंथ चेंज होगी क्या, हाँ कि ना, ये बताओ। अगर ये स्ट्रिंग मूव, ये ब्लॉक या ये पुली मूव करेगा तो क्या उस स्ट्रिंग की लेंथ चेंज होगी क्या, नहीं चेंज होगी। यानी पहले स्ट्रिंग के लिए, मान लो इसको मैं फर्स्ट स्ट्रिंग ले रहा हूं, इसको सेकंड स्ट्रिंग, तो हम लोग एक काम करते हैं, फॉर फर्स्ट स्ट्रिंग, पहले स्ट्रिंग की अगर बात करें, फर्स्ट स्ट्रिंग के केस में क्या देखेंगे, तो यहां से इस स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, Y1 प्लस YP, पहला जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ क्या है, तो Y1 प्लस YP है, यही स्ट्रिंग की लेंथ है, फर्स्ट स्ट्रिंग की लेंथ Y1 प्लस YP, हाँ कि ना। पहले स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो Y1 प्लस YP है, यस और नो, फटाफट बोलो, है।
ये y1 प्लस y, ये वाला पार्ट नेग्लेक्ट करना अपने को। तो ये हमारा क्या होगा, y1 प्लस yp जो रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। y1 प्लस yp क्या होगा, कांस्टेंट। चलो यार इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy y1 बाई डी टी प्लस डी वाई पी बाई डी टी इक्वल्स टू क्या होगा, 0। डी वाई वन अपॉन डी टी प्लस डी वाई पी बाई डी टी क्या होगा, 0। ये डी वाई वन क्या होगा, इसकी वेलोसिटी, और डी वाई पी बाई डी टी इसकी वेलोसिटी। भैया समझ आया सभी को, हाँ या ना जल्दी बोलो। ये डी वाई वन बाई डी टी इसकी वेलोसिटी, डी वाई पी बाई डी टी इसकी वेलोसिटी। इसकी लेंथ कम हो रही है कि ज्यादा, इसकी लेंथ कम या ज्यादा, कम या ज्यादा, इसकी लेंथ जैसे ऊपर जा रहा है, हमने मान लिया ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको हम लोग मान लेते हैं, काम करते हैं, इसका A1 मान लो, इसको भी ऊपर मान लो A2 से, और इसको नीचे A3 से। आप चाहो तो इसको ऊपर मान के इसको नीचे मान सकते हो, इसको ऊपर मान के इसको नीचे, कैसे भी मान सकते हो, लेकिन जो भी रिलेशन आएगा सेम आएगा, ठीक है। तो देखो यार रिलेशन अपना जो आएगा ना, एक मिनट पहले, ये अगर उल्टा सीधा मानोगे ना, रिलेशन भले ही अलग आ जाए, लेकिन फाइनल इक्वेशन जब बाकी बनाओगे ना आप, तो उससे आंसर फाइनल सेम आएगा, ठीक है। ये क्या था, मैंने ऊपर माना इसको, इसको ऊपर, इसको नीचे, क्योंकि आप ये अगर मान लो ऊपर मानोगे तो उसी के हिसाब से इसका भी तो इक्वेशन लिखोगे कि T1 माइनस M3G इक्वल्स टू Ma3। अगर नीचे मान रहे हो तो क्या लिखोगे, M3G माइनस टी इक्वल्स टू Ma3। तो अपने आप वो इक्वेशन प्लस माइनस होकर के सही आंसर आता है। तो मैंने ऊपर माना, ये इसको ऊपर, इसको नीचे। ये एक बार देखो, ये कम हो रहा है तो माइनस, यानी माइनस ऑफ V1, पुली वाला जो है वो नीचे आ रहा है, उसकी लेंथ बढ़ रही है, यानी v प्लस वीपी इक्वल्स टू 0। क्या मिलेगा अपने को, vp इक्वल्स टू v1 के बराबर। ये इक्वेशन 1 आया। क्या यहां तक क्लियर सभी को, हाँ कि ना। अब उसके बाद सेकेंड स्ट्रिंग की बात करते हैं। कौन सा, सेकेंड स्ट्रिंग की। सेकेंड स्ट्रिंग की जब बात करेंगे तो इस केस में ये वाली लेंथ होगी प्लस ये वाली लेंथ, फॉर सेकेंड स्ट्रिंग, फॉर सेकेंड स्ट्रिंग। एक काम करो, इसका एक्सेलरेशन, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, dvp बाई डी टी इक्वल्स टू dv1 बाई डी टी। इसमें क्या मिलेगा आपको, मेन एक्सेलरेशन के बीच रिलेशन निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ पुली इक्वल्स टू एक्सेलरेशन ऑफ 1, ये इक्वेशन 1। अब हम इस वाले सेकेंड स्ट्रिंग की बात करते हैं। फॉर सेकेंड स्ट्रिंग, सेकेंड स्ट्रिंग के लिए बात करें तो सेकेंड स्ट्रिंग के केस में क्या होगा, ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, यही होगी। ये वाली लेंथ कितनी, तो ये पूरा यहां से लेके यहां तक y2, यहां तक yp, ये वाली कितनी, y2 माइनस yp, प्लस ये वाली लेंथ लिखनी है, ये पूरा y3, ये पूरा yp, तो ये पूरा कितना, y3 माइनस yp इक्वल्स टू कांस्टेंट। सेकेंड स्ट्रिंग, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, y2 प्लस y3 माइनस 2yp इक्वल्स टू कांस्टेंट। चलो अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, तो d ऑफ y3 बाई डी टी प्लस d ऑफ y2 बाई डी टी और माइनस 2 इंटू d ऑफ yp बाई डी टी, yp बाई डी टी इक्वल्स टू 0। यहां से देखो ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये इसका जो लिखेंगे वो वेलोसिटी, वो प्लस की माइनस, ये ऊपर जा रहा है, स्ट्रिंग छोटी हो रही, क्या लिखोगे, माइनस। ये नीचे आ रहा है, स्ट्रिंग बड़ी हो गई, प्लस v3 माइनस v2 माइनस, ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ पुली। हाँ ठीक है, माइनस इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि इसकी लेंथ जो dy बाई डी टी है, एक बात सोचो, ये dy1 बाई डी टी अगर लिख रहा हूं तो ये क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, और इसकी लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग, इसकी लेंथ कम हो रही है, कम हो रही है मतलब माइनस साइन ले लेंगे। अब एक बार देखो, माइनस ऑफ 2 इंटू वी वाई पी को क्या लिखेंगे, वाई हमारा क्या हो रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा था, तो ये कितना, वीपी इक्वल्स टू 0। ये लो भाई v3 माइनस v2, और ये कितना आएगा,
तो यहां से हम क्या लिखेंगे, v1 इक्वल्स टू vp इक्वल्स टू v1। एक मिनट में बताता हूं, ये कितना हो जाएगा, तो -2v1 इक्वल्स टू 0। यहां से हमारे पास क्या आएगा, v3 डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या रिलेशन आएगा, a3 -a2 -2a1 इक्वल्स टू 0। यही रिलेशन हमें मिलेगा जो कि हमें उस पांचवा इक्वेशन की तरह काम करेगा। एक बात ध्यान से सुनो, ये वाला मेथड वैसे भी हम इसको अडॉप्ट नहीं करने वाले हैं क्योंकि बहुत लंबा मेथड हो जाता है। अपन एक शॉर्ट छोटा सा मेथड देखेंगे, हम लोग यूज भी वही वाला मेथड करेंगे। कुछ बच्चों के डाउट आए, पहले वो देख लेते हैं। माइनस क्यों लिखते हैं, क्लियर हो गया ध्रुव गुप्ता, ये बताओ पहले। सेकंड स्ट्रिंग की लेंथ बता दो ध्रुव गुप्ता, ये बताओ पहले। सेकंड स्ट्रिंग की लेंथ कितनी, दिस वन प्लस दिस वन। ये वाली लेंथ कितनी, तो ये पूरा M2 तक, ये पूरा कितना है, y2 माइनस yp, यही आएगा। तो y2 माइनस yp, ये वाली है दूसरा पार्ट, तो ये पूरा y3 माइनस कितना yp, ये वाला हो गया। तो y2 माइनस yp प्लस y3 माइनस yp। कुछ नहीं, प्लस माइनस के लिए हमें क्या करना है, जो लेंथ स्ट्रिंग की छोटी हो रही हो उसके लिए माइनस, जो लेंथ बड़ी हो रही हो वो प्लस। ये छोटी हो रही है माइनस, ये बड़ी हो रही है प्लस, ये छोटी हो रही है माइनस, ये बड़ी हो रही है प्लस, ऐसे ही लिखना है। दिमाग खोल दिया अच्छे से कोई नहीं, देखो यार ये है ना, ये मैंने तरीका बताया आपको, ठीक है ना, लेकिन ये हमें यूज नहीं करना है जल्दी, ठीक है ना। ये हम लोग काफी आसान सा तरीका आप लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है, आसान मेथड यूज करेंगे अपन, टेंशन मत लो। ये बस आज यही रहने देते हैं, नहीं तो इसके बाद मैं बताऊंगा तो मुझे लगता है कि तुम लोग को समझ आने वाला है।